नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं दिल्ली से सौरभ शुक्ला और मेरे साथ मुंबई से मेरे सहयोगी सोहित मिश्रा भी जुड़ रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर बोकारो से आ रही है। बोकारो में बहुत बड़ा स्टील प्लांट है जहां पर आग लग गई है। ये तस्वीरें हम आपको बोकारो स्टील प्लांट के दिखा रहे हैं। यहाँ पर आग लगी है, आग की तेज लपटें नजर आ रही हैं। अभी तक जो शुरुआती जानकारी मिली है, किसी के हताहत होने की खबर नहीं है और ये तस्वीरें काफ़ी भयानक हैं और लगातार वहाँ पर फायर ब्रिगेड की टीमें पहुँच गई हैं। आग बुझाने की कोशिश लगातार जारी है और अभी तक जो राहत की बात यही सामने आ रही है कि किसी के हताहत घायल होने की खबर नहीं है। थोड़ी देर पहले ही आग लगी और आग लगने की जैसे ही खबर आई वैसे ही फायर ब्रिगेड और लोकल पुलिस को सूचित किया। तुरंत वहाँ पर फायर ब्रिगेड की टीमें पहुंचकर आग बुझाने की कोशिश कर रही हैं। आग काफ़ी भयावह है, लोगों के फंसे होने की भी खबर नहीं आई है। हालांकि ये बहुत अभी शुरुआती जानकारी है। तस्वीरें वाकई में काफ़ी भयानक हैं। ये बोकारो का स्टील प्लांट है, वहाँ पर आग लगी और बहुत बड़ा स्टील प्लांट है। ये देश का एक, अगर कहा जाए तो बहुत बड़े, कुछ चुनिंदा बड़े स्टील प्लांट्स में से एक बोकारो स्टील प्लांट है जहाँ पर यह आग लगी हुई है और अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। साथ ही ये भी पता चल रहा है कि किसी के घायल होने की खबर नहीं है। अभी कोई आधिकारिक बयान इस पर प्रशासन की तरफ से या पुलिस की तरफ से नहीं आया है, क्योंकि प्राथमिकता है कि पहले इस आग को बुझाया जाए। जाहिर सी बात है कि माल का ज़रूर नुकसान हुआ है, माल की ज़रूर हानि हुई है। जान की अभी तक किसी हानि नहीं होने की खबर आ रही है। तो ये तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं बोकारो स्टील प्लांट की, जहाँ पर एक ज़बरदस्त तरीके से आग लगी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी आज दिल्ली विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में पहुंचे। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस मेट्रो में बैठ करके गए, जहां पर उन्होंने लोगों से भी मुलाकात की, बातचीत की। डीयू पहुंचकर उन्होंने अपना भाषण भी दिया और साथ ही डीयू के नॉर्थ कैंपस में 3 नए भवनों का शिलान्यास भी प्रधानमंत्री मोदी ने किया। आपको बताएं, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि डीयू की 100 वर्ष की यात्रा में कई ऐतिहासिक पल हैं। डीयू ने हर पल को जिया, हर पल में जान भर दी। डीयू सिर्फ यूनिवर्सिटी नहीं, मूवमेंट है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि डीयू ने अपने मूल्यों को जीवंत रखा है। भारत दुनिया की टॉप 5 अर्थव्यवस्था में है। नई शिक्षा नीति से छात्रों को फायदा होगा। इंडियन यूनिवर्सिटी को ग्लोबल पहचान काफ़ी बढ़ी है। हमारे शिक्षण संस्थान की दुनिया में पहचान भी बढ़ी है। मुझे खुशी है कि आज जब दिल्ली यूनिवर्सिटी के 100 साल का सेलिब्रेशन हो रहा है तो इस फेस्टिव माहौल में मुझे भी आप सबके बीच आने का अवसर मिला है और यहां आना अपनों के बीच आने जैसा है। इस यूनिवर्सिटी ने हर मोमेंट को जिया है। इस यूनिवर्सिटी ने हर मोमेंट में जान भर दी है। डीयू ने 100 सालों में अगर अपने एहसासों को जिंदा रखा है तो अपने मूल्यों को भी जीवंत रखा है। कभी डीयू में केवल 3 कॉलेज थे, आज 90 से ज्यादा कॉलेज है। कभी भारत की इकोनॉमी फ्रेजाइल के लिस्ट में थी, खस्ता हाल थी। आज भारत दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमीज में शामिल हो चुका है। आज डीयू में पढ़ने वाले लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या ज्यादा हो गई है। आज देश भर में बड़ी संख्या में यूनिवर्सिटी, कॉलेज बनाए जा रहे हैं। आप सभी के कलेक्टिव एफर्ट से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार हुई है।
अब छात्रों को ये बड़ी सुविधा मिली है कि वो अपनी इच्छा से अपनी पसंद के विषयों का चुनाव कर सकते हैं। शिक्षण संस्थाओं की क्वालिटी बेहतर बनाने के लिए भी हम लगातार काम कर रहे हैं। इन इंस्टीट्यूट्स को कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए हम नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क लेकर आए हैं। आज दिल्ली विश्वविद्यालय के इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी मेट्रो से पहुंचे। उन्होंने लोक कल्याण मार्ग से अपनी सवारी शुरू की और वो विश्वविद्यालय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मेट्रो में छात्र छात्राओं से बात की। छात्रों ने भी प्रधानमंत्री से अपने अनुभव को साझा किया। अगली खबर तमिलनाडु से है, जहां पर तमिलनाडु में मंत्री सेंथिल बालाजी की बर्खास्तगी को लेकर एक बार फिर से जो घमासान है वो जारी है। और तमिलनाडु सबसे नया राज्य है जहां पर राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच जो मतभेद हैं वो खुलकर सामने आए हैं। दरअसल आपको बता दें, जो राज्यपाल हैं एन रवि, उन्होंने कल शाम बर्खास्त कर दिया था सेंथिल बालाजी को, और लेकिन 4 घंटे बाद ही अपने फैसले को वापस ले लिया। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने इस फैसले को गलत बताया था और सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही थी। तमिलनाडु के राज्यपाल अब इस मुद्दे पर अटॉर्नी जनरल से कानूनी सलाह ले रहे हैं। मंत्री सेंथिल बालाजी पर भ्रष्टाचार का आरोप है और 14 जून को उन्हें ईडी ने गिरफ्तार किया था। वहीं तमिलनाडु सरकार ने राज्यपाल की दोनों चिट्ठियों को नजरअंदाज करने का फैसला किया है। इससे पहले एनडीटीवी को राज्यपाल की 2 चिट्ठियां मिली थी। राज्यपाल ने पहली चिट्ठी में सेंथिल बालाजी के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों का हवाला दिया और कहा कि मुख्यमंत्री की सलाह के बिना उन्हें मंत्री पद से बर्खास्त करने के लिए शक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन 4 घंटे बाद दूसरी चिट्ठी में फैसला वापस लेने की बात कही गई। चिट्ठी में लिखा था, मुझे केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने सलाह दी कि अटॉर्नी जनरल की राय लेना अहम होगा। तो वहीं एनसीपी में जो नई कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले बनी है, उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों को देखकर लगता है कि देश में लोकतंत्र नहीं रहा। नहीं, दिस इज रिडिकुलस, दिस इज हर्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर गवर्नर साहब एक कैबिनेट के मंत्री को निकाल देंगे, ऐसा चलेगा तो दिस इज व्हाट, ये दड़पशाही है, लोकशाही रही नहीं इस देश में। तो सीएम तमिलनाडु ने जो स्टैंड लिया है वो सही है। आज तमिलनाडु में करेंगे, कल हर देश दिल्ली से ही चलेगा, गवर्नर चलाएगा, फिर कॉन्स्टिट्यूशन है कहाँ इस देश में। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने जाति और नस्ल के आधार पर एडमिशन्स पर रोक लगा दी है। एक अहम फैसले में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि छात्र के साथ एक व्यक्ति के रूप में उसके अनुभवों के आधार पर व्यवहार किया जाना चाहिए, नस्ल के आधार पर नहीं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस फैसले का समर्थन किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये अमेरिका के लिए एक शानदार दिन है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि वो अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सहमत नहीं। But we cannot let the decision be a permanent setback for the country. We need to keep an open door of opportunities. We need to remember that diversity is our strength. We have to find a way forward. We need to remember that the promise of America is big enough for everyone to succeed. You know, that's the work of my administration. And I'm always going to fight for that. And I want to thank you all. इस मामले में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि अधिक न्यायपूर्ण समाज बनाने की दिशा में सकारात्मक कार्रवाई कभी भी पूरी नहीं थी, लेकिन छात्रों की कई पीढ़ियों के लिए, जिन्हें अमेरिका के अधिकांश प्रमुख संस्थानों से व्यवस्थित रूप से बाहर रखा गया था, इसने हमें ये दिखाने का मौका दिया कि हम मेज़ पर एक से ज़्यादा सीटों के लायक हैं। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के मद्देनज़र
हमारे प्रयासों को दोगुना करने का समय है। देश में इस साल की अमरनाथ यात्रा शुरू हो गई है। आज अमरनाथ यात्रा में पहला जत्था अनंतनाग पहुंच गया है। जब ये जत्था अनंतनाग पहुंचा तो वहां नगर निगम और निवासियों ने काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से उनका स्वागत किया। इससे पहले बाबा बर्फानी के दर्शन को रवाना हुए पहले जत्थे को जम्मू में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रवाना किया। पहलगाम और बालटाल रूट पर इस बार सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात किए गए।